नमः शिवाय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपन पहले अरविंद योग के बारे में चर्चा की। आज अपन कुंडली में एक विशेष प्रकार का योग, जिसको अपन ब्रह्मांड योग कहते हैं, वो कुंडली में कैसे बनता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसका जो पहला बिंदु है कि जन्म समय में सभी पाप ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य है और क्षीण चंद्रमा है, यानी अमावस्या के आसपास का चंद्रमा, सूर्य, साथ साथ में शनि और साथ साथ में मंगल। अगर सभी पाप ग्रह तीसरे घर, छठे घर और 11वें घर, ये तीसरा घर है, ये छठा घर है और ये 11वें घर, सभी पाप ग्रह अगर इन घरों में हो और साथ साथ में लग्न जो है, लग्न का स्वामी यानी इस भाव का स्वामी जो है वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी शुभ ग्रह से उसको देख रहा हो। पहला तो क्या है कि पाप ग्रह सभी जो है तीसरे भाव, छठे भाव और साथ साथ में 11वें भाव में हो, तथा लग्न का स्वामी जो लग्नेश जिसको बोलते हैं, शरीर का स्वामी, वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जो है ब्रह्मांड योग जो है वो बनता है। दूसरा जो है, अगर मान लो सूर्य, ये गुरु और चंद्रमा दोनों वृष राशि में हो, वृषभ राशि में दोनों हो गुरु और चंद्रमा, तो पहला तो यह है कि गुरु और चंद्रमा जब एक साथ में बैठे हैं तो जो है गज केसरी योग बन जाएगा। और दूसरा जो है, चंद्रमा जो है वो उच्च का योग होगा। तो दूसरा जो बिंदु है उसमें क्या है कि गुरु और चंद्र वृष राशि में होने चाहिए, साथ में लग्नेश जो है, लग्नेश त्रिकोण में होना चाहिए, यानी या तो 5वें भाव में हो और या फिर जो है वो 90वें भाव में हो। और लग्नेश को शनि और मंगल ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हो। शनि और मंगल जो है लग्नेश को लग्नेश भी बलवान होना चाहिए और उसको शनि और मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, तो भी जो है वो ब्रह्मांड योग जो है वो उसका निर्माण जो है वो होता है। अब जो है आगे का जो बिंदु है, कुंडली में अगर मंगल मकर राशि का उच्च का होकर के बैठा हो, ये जैसे मंगल है, अगर मंगल मान लो इस राशि में बैठा हो, ये मकर राशि है और इस राशि का होकर के उच्च का होकर के बैठा हो, साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि शनि ग्रह जो है वो या तो इस भाव में बैठा हो यानी 90वें भाव में, या फिर अपन कह सकते हैं कि 12वें भाव में शनि बैठा हो, शनि 9वें भाव में या 12वें भाव में। क्या बिंदु है ये कि मंगल बलवान होकर के मकर राशि में बैठना चाहिए, साथ में शनि जो है या तो 9वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, और सूर्य और चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हो। कुंडली में यहां से भाव गिना जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सूर्य और चंद्रमा जो है वो 7वें भाव में बैठे हो, तो भी जो है वो ब्रह्मांड योग जो है वो बनता है। और साथ साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि शनि और चंद्रमा, देखो शनि और चंद्र साथ में जब बैठते हैं तो चंद्रमौलीश्वर योग भी बनता है। भृगु नाड़ी ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार चंद्रमौलीश्वर जो है योग भी जो है बनता है। अगर चंद्रमा और शनि साथ में चौथे भाव में या फिर साथ में 10वें भाव में या एकादश भाव में, शनि और चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हो या फिर 10वें भाव में बैठे हो या फिर जो है बैठे हो एकादश भाव में बैठे हो, एकादश भाव में, तो जो है अपन कहेंगे तो उससे भी जो है वो ब्रह्मांड योग जो है वो बनता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो है यहां पर जो ये कुंडली जो दी गई है, यहां पर जो कुंडली दी गई है श्रीमती भंडार नायके, जो श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो हुई। ब्रह्मांड योग वाला जो है व्यक्ति या महिला जो भी है वो राज योग के समान ही सुख भोगता है और साथ साथ में राजा के समान होता है या राजा ही होता है, साथ में धनवान भी होता है और विख्यात भी होता है। और साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि जो है, जैसे कि यहाँ पे श्रीमती भंडार नायकी की कुंडली देखते हैं, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और श्रीलंका की भी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनकी कुंडली में अपन देखते हैं बिंदु के अनुसार
अगर चौथे भाव में या फिर जो अपन कहेंगे 10वें भाव में या फिर एकादश भाव में चंद्र और शनि साथ में बैठते हैं तो जो है ब्रह्मांड योग बनता है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि चंद्र और शनि, दोनों चंद्र और शनि जो है 10वें भाव में एक साथ में बैठे हैं, इस कारण से इस कुंडली के अंदर ब्रह्मांड योग बना और इसी ब्रह्मांड योग के कारण से श्रीमती भंडार नायके इतने ऊंचे पद पर पहुंच सकी। तो इतना कहकर के मैं अपना वीडियो जो है समाप्त करता हूं। साथ साथ में ये भी कहता हूं कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाले वीडियो की सूचना जो आपको मिल जाए सब्सक्राइब करने से। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।